शास्त्र कहता है आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। ये बात पक्का है। इस नियम को, सांसारिक नियम को जिन्होंने बनाया मेरे प्रभु राम जी, श्री कृष्ण जी, ये भी डांगे नहीं है समय पर। ये भी संसार से विदा हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी विदा हो गए। और इस मृत्यु को देने वाले और हमको इस संसार से छुड़ाने वाले जो देवता हैं वह ये है जमराज। इनके दूत को कहा जाता है जमदूत। ये भगवान के 12 भक्तों में से एक है। ये बहुत भक्त है भगवान का जमराज। और ये हमको शरीर से छुटकारा करा करके हमको, हम जैसा कर्म किए रहते हैं, ये हमको स्वर्ग, मोक्ष या फिर नरक देते हैं, ताकि हमारा शरीर का उद्धार हो जाए और हमारा सब दुष्कर्म सुकर्म जो है वो नष्ट हो, और यहाँ तक कि हम फिर मोक्ष तक का सफ़र कर सकें। अब आइए, जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है और हम मौत के नज़दीक करीब होते हैं, तो जमराज हमको 4 संदेश देते हैं और कहते हैं अब सतर्क हो जाइए और अपने इष्ट का याद कीजिए, उनसे मिलने का तैयारी आप कर लीजिए। इसमें पहला संकेत होता है हमारा केस का पकना। अब ऐसा है कि अब कम उम्र के बच्चों को भी केस पकने लगा, तो ये नहीं लिया था। अगर हम अपने उम्र में 60 साल के, 50 के, 55 के हो गए हैं, 65 के हो गए, तब जानिए ये संकेत, पहला संकेत है कि भैया अब संसार से मोह माया छोड़िए, राम जी से नाता जोड़िए। दूसरा संकेत है हमारा दांत सड़ने लगता है, गिर जाता है, हम कुछ खाने नहीं सकते हैं। तब जमराज कहता है भैया आप बढ़िया बढ़िया खाना पीना ये सब छोड़िए, राम नाम को ही पीजिए, कृष्ण नाम को पीजिए, शिव नाम को पीजिए। तीसरा संकेत हमारे ज्ञान इंद्रिय, जैसा आँख से कम दिखता है, कान से कम सुनते हैं, तो जमराज कहता है भाई अब जो है बाहरी आवाज़ को सुनना बंद करो और अंदर का जो आवाज़ है सो हम राम राम, इसको सुनिए। ये हो गया तीसरा संकेत। अब चौथा संकेत जो जमराज हमको देता है, वो संकेत होता है कि हमारा कमर धनुष की तरह झुक जाता है और हम रास्ता में बड़ी मुश्किल से चलते हैं और रास्ता में चलने के लिए, कहीं जाने आने के लिए डंडा का सहारा लेते। तो यहाँ जमदूत कहते हैं कि भैया, जमराज कहते हैं कि अब बाहरी सहारा को छोड़ो और भगवान का सहारा लो, नाम का सहारा लो, धाम का सहारा लो, और जितना जल्दी हो सके ये संसार से नाता तोड़ो और राम से नाता जोड़ लो। तो देखिए जमराज हमारे लिए कितना अच्छा काम करते हैं। ये जमराज खराब नहीं है, भगवान के 12 वैष्णव में एक